नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। थंबनेल से आपको पता चल चुका है आज दुनिया के किन देशों की बात होने वाली है या फिर किस संगठन की। आज बात ब्रिक्स देशों की, जो शुरुआत से अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। साल 2022 में पुतिन का एक ऐलान और इस ऐलान के बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया। ब्रिक्स ने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि 2022 के बाद से इस बात को खुलकर स्वीकारे जाने लगा कि अमेरिका की मनमर्जी दुनिया के कई देशों पर आफत बन सकती है और इसकी तैयारी करनी होगी। युद्ध रूस ने शुरू किया, प्रतिबंध की मार दुनिया झेल रही थी। अमेरिका और यूरोपीय देश चैन से बैठ तमाशा देख रहे थे और हम विकल्प ढूंढ रहे थे। अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार दुनिया के विकासशील देशों पर दबाव बनाने लगे कि रूस से व्यापार बंद कर दिया जाए। तमाम तरह की कोशिशों के बाद भी जब पेट नहीं भरा तो टैरिफ की धमकी शुरू हो गई। रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ की धमकी, ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ की धमकी, और अब ये तानाशाही और बढ़ती जा रही है। इंतजार और टैरिफ लगाने की है। इन्हीं धमकियों के बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो अमेरिका की बेचैनी को और बढ़ा सकता है। खबर है कि रूस में इस समय ब्रिक्स करेंसी छापी जा रही है। रूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सर्गेई कातरीन ने RIA नोवोत्सी को बताया कि ब्रिक्स मोमेंटो बैंक नोट की 10,000 प्रतियां छापी गई हैं। सर्गेई कातरीन ने बताया कि मोमेंटो बैंक नोट बनाने का विचार तब आया जब व्यापारिक समुदाय के सहकर्मी एक ऐसा स्वरूप खोजना चाहते थे जो दृश्यात्मक और वैचारिक रूप से ब्रिक्स की बहुध्रुवीय समानता और रणनीतिक साझेदारी के सिद्धांतों को एकीकृत कर सके। सर्गेई कातरीन ने कहा, प्रिंटिंग हाउस में 10,000 प्रतियों का संचालन मुद्रित किया गया है, जो सुरक्षा मुद्रण के लिए अग्रणी रूसी उद्यमों में से एक है। यह खबर ट्रंप को जरूर चिढ़ा सकती है, टेंशन बढ़ा सकती है, उनका BP तक बढ़ाएगी। वो भी तब जब वो रूस पर 50 दिनों के अंदर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। नेटो के महासचिव मार्क रूटे की उपस्थिति में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने धमकी दी थी। धमकी देकर उन्होंने कहा था कि मैं रूस से बहुत नाराज हूं। रूस अगर 50 दिन के अंदर युद्ध नहीं खत्म करता और कोई समझौता नहीं करता तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उनका मन इतने में नहीं भर रहा था। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि रूस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाकी देशों पर सेकेंडरी सैंक्शन लगा देंगे। स्वाभाविक है, अन्य देशों से उनका मतलब वो देश हैं जो वैश्विक प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद रूस से व्यापार कर रहे हैं, और इसमें सबसे ऊपर चीन और भारत का नाम है। पूरी दुनिया जानती है चीन और भारत ने कैसे रूस के साथ व्यापार किया। And one of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. ट्रंप की चिढ़ इसलिए भी है क्योंकि दावों वादों और दबावों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध उनसे रोका नहीं गया। ये माना जा सकता है कि ट्रंप ब्रिक्स देशों को उकसा रहे हैं ताकि ब्रिक्स देशों की तरफ से उन्हें और टैरिफ लगाने का मौका मिल जाए। ऐसे में सवाल ये कि ब्रिक्स देश क्या कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी प्लानिंग क्या है। दरअसल ब्रिक्स देश विकल्पों पर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मानसिक तनाव ट्रंप को दे रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं, जैसे कि करेंसी का बार बार उभर कर सामने आ रहा। पिछले साल अक्टूबर 2024 में पहली बार प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंक नोट सामने आया था, और फिर 2025 में सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में 200 मूल्य वर्ग का एक नया प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंक नोट प्रस्तुत हुआ। इसके साथ ही रूस में पुतिन की तस्वीर भी सामने आई, जिनके हाथ में ये 200 का नोट नजर आता है। चलिए बात ब्रिक्स की इस करेंसी की कर लेते हैं। इस ब्रिक्स बैंक नोट में संस्थापक देशों के झंडे, उनकी भाषा में लिखे उनके नाम भी दिख रहे हैं, जैसे कि भारत। ब्रिक्स के इस नोट में भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर दिखाई पड़ रहा है। हिंदी में लिखा भारत और भारतीय झंडा दिख रहा है। ये बैंक नोट 100 और 200 की संख्या में सामने आ चुके हैं। चलिए अब समझते हैं ब्रिक्स देशों को क्यों चाहिए अपनी खुद की करेंसी, इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। सबसे बड़ा कारण है डॉलर की राजनीतिक ताकत को संतुलित करना। अमेरिका डॉलर को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे प्रतिबंध या सैंक्शन लगाने के लिए, और फिर स्विफ्ट से बाहर करना ये आम बात है।
रूस, ईरान, वेनेजुएला के साथ ये हुआ। जैसे इन देशों पर ये प्रतिबंध लगे, वैसे ही इन पर बड़ा असर हुआ। डॉलर आधारित व्यापार में बाधा आ गई। ब्रिक्स देश इस जोखिम से बचना चाहते हैं। इसके साथ ही कोशिश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की भी है। इसे बढ़ावा देकर वो अपनी कोशिश को और पूरा करना चाहते हैं। डॉलर में व्यापार करने से एक्सचेंज रेट रिस्क यानी मुद्रा में उतार चढ़ाव बढ़ता है। यदि ब्रिक्स अपनी साझा या वैकल्पिक मुद्रा लाते हैं तो वो आपस में स्थिर, सस्ता और कुशल व्यापार कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉलर पर निर्भरता से बाहरी दबाव से बचना भी एक सबसे बड़ा कारण है। डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसी अक्सर कमजोर होती है, जिससे आयात महंगा और मुद्रास्फीति बढ़ती है। ब्रिक्स देश चाहते हैं कि वैश्विक व्यापार एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर ना रहे और अमेरिका की मुद्रा पर दुनिया इतनी निर्भर ना हो। इन्हीं ऑप्शंस पर काम करना चाहते हैं ब्रिक्स देश। नई वित्तीय व्यवस्था की नींव रखने की कोशिश भी है। ब्रिक्स एक नया विश्व वित्तीय ढांचा बनाना चाहता है जो पश्चिम प्रधान IMF और वर्ल्ड बैंक से अलग हो। इसके लिए उन्हें अपनी भरोसेमंद भुगतान व्यवस्था जैसे मुद्रा चाहिए, जैसे कि ब्रिक्स पे, डिजिटल भुगतान नेटवर्क, स्थानीय डिजिटल करेंसी यानी CBDCs और इसके साथ साथ इन सब के साथ आपसी प्रयोग। सबसे जरूरी बात यह कि भविष्य में अगर वैश्विक आर्थिक समीकरण बदलते हैं तो ब्रिक्स अपनी करेंसी या तंत्र के जरिए नए आर्थिक नेतृत्व की स्थिति में होंगे। खासकर चीन और रूस जैसे देश इसे डॉलर के वर्चस्व की शक्ति संतुलन रणनीति के रूप में देखते हैं। ब्रिक्स के लिए अपनी साझा मुद्रा या फिर डॉलर का व्यवहारिक विकल्प बनाना संभावित तो है, लेकिन ये बहुत मुश्किल और जटिल प्रक्रिया भी है। इसके सामने आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी तीनों स्तर पर बड़ी चुनौतियां हैं। कैसे, इसे समझते हैं उन्हीं 5 देशों के जरिए से जिन्होंने इसकी स्थापना की। जैसे ब्राजील कृषि और खनिज आधारित देश है, इसकी मुद्रा अस्थिर है। फिर रूस जो ऊर्जा पर निर्भर है लेकिन इस पर प्रतिबंधों का दबाव है। भारत जो सेवा और उद्योग आधारित है, जहां अपेक्षाकृत करेंसी स्थिर रही है। इसी तरह चीन जहां व्यापार एक्सपोर्ट आधारित है, यहां पर भी मुद्रा नियंत्रित रहती है। दक्षिण अफ्रीका में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और ऐसे मिली जुली इकोनॉमी की वजह से एक स्थिर करेंसी का बनना और उसे पूरी दुनिया में लागू कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे भी बड़ी चुनौती अमेरिका की है। वो अमेरिका जो बार बार बैठकर टैरिफ की धमकी देता है और करेंसी के आने मात्र से और इसकी कल्पना मात्र से थर्रा उठता है, वो भला ब्रिक्स की एक करेंसी को कैसे आने देगा। इसे रोकने के लिए ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं वो किसी भी कीमत पर डी-डॉलराइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर डॉलर को खत्म कर किसी नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसा होने देने से रोकने के लिए वो बड़े स्तर पर जाकर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में भी नजर आते हैं। लेकिन इन दिनों उनका प्लान कुछ और नजर आ रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ब्रिक्स देशों की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप बार बार अपने स्तर पर इस बात को कहते हैं कि करेंसी ब्रिक्स देश लेकर आएंगे और अगर ब्रिक्स देश कोई करेंसी लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर इसे रोकने के लिए वो उन पर टैरिफ लगा देंगे। अब ऐसी स्थिति में इसे चुनौती देने के लिए बड़े स्तर पर ब्रिक्स देश बार बार इन्हीं तैयारियों में जुटे हुए हैं और ऐसे में रूस में नई करेंसियों का छपना इस तनाव को और बढ़ा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।